हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ शरवण सिंह और हम कर रहे हैं डीप डाइव इनटू पास्ट विनर्स। इस वीडियो में जो स्टॉक हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा नीवा बूपा इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है। तो हमारा डीप डाइव करने का रीजन क्या है कि हम हमारी रिगार्डिंग आवर सेटअप हम एक मेमोरी बिल्ड कर सके एंड साइकोलॉजी डेवलप कर सके कि स्टॉक कैसे पैटर्न फॉर्म होते हैं, कैसे ट्रेड करना चाहिए एंड कितना लंबा ट्रेड करना चाहिए एंड कितना उनका मूव आता है। सो ये सारी चीजें अगर हम कंटिन्यूअसली ऑन अ डिफरेंट पास्ट के विनर्स पे देखेंगे, जब यही पैटर्न सेम काइंड ऑफ पैटर्न डिफरेंट स्टॉक्स पे रिपीट होंगे, तब उनको हम वहां पे ट्रेड करके वहां पे कैपिटलाइज कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इस स्टॉक को स्टडी करते हैं। ठीक है, कि किस तरीके से हम इसको ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आई हैव नीवा बुपा का स्टॉक का चार्ट एंड ऑन द लेफ्ट राइट हैंड साइड टॉप मिड स्मॉल कैप 400 एंड निफ्टी 50 ऑन द बॉटम। ठीक है। तो इसका लिस्टिंग हुआ था नवंबर 14 2024 को। एंड अगर आप देखोगे दोनों इंडेक्स वाइज बहुत बेरिश है। ये इंडेक्स भी हमारा बहुत क्रैश करते हुए ऊपर ऑलमोस्ट 26,000 से ये गिरते 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 23,500 तक बहुत बेरिश खतरनाक तरीके से गिरा है। ठीक है। निफ्टी ज्यादा गिरा है, लुकिंग प्राइस वाइज बहुत हार्डली गिरा है। एंड ये मिड स्मॉल कैप थोड़ा लेग देखे देखे गिरा है। अभी दोनों क्रूशियल सपोर्ट जोन पे है, दैट इज 200 ईएमए। ठीक है। एंड मार्केट इसको आराम से इतना जल्दी ब्रेक नहीं करता, इट टेक्स टाइम। ठीक है, कि इतना जल्दी ब्रेक नहीं करता, ये प्राइस एक्शन के साथ ऐसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स ब्रेक होते हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका स्टॉक लिस्ट हुआ। ठीक है, इसको हम कैसे ट्रेड करते हैं। अभी नेक्स्ट डे मार्केट गिरा तो ये भी गिरा ऑब्वियसली। ठीक है। उसके बाद मार्केट थोड़ा बाउंस किया तो इसने भी बाउंस मारा। ठीक है। इसके बाद इंडेक्स थोड़ा नीचे गया। ठीक है, ये होल्ड कर रहा है। यहाँ पे देखो मिड स्मॉल कैप होल्ड कर रहा है, निफ्टी इट इज गेटिंग डाउन। ठीक है। तो इसको होल्ड नहीं, हम ट्रेड नहीं करेंगे। यहाँ पे स्ट्रांगली एक बहुत स्ट्रांग एक ब्रेक पुश आया एंड यहाँ पे भी एक स्ट्रांग पुश आया। ठीक है। इंडेक्स दोनों इंडेक्स वाइज इट इज गोइंग डूइंग गुड नाउ। यहाँ पे ये स्टॉक में गिरा जरूर है, एक अच्छा फोर्स है, टाइट कंसोलिडेशन हुआ है। बट द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे बाइंग फोर्स मुझे नहीं दिख रहा है। ठीक है। तो इसको मैं क्या करूंगा, थोड़ा होल्ड करूंगा। बेटर की थोड़ा देखते हैं कि ऊपर कहीं पे या बेटर थोड़ा बनता है तो देखते हैं कि कोई बाइंग कैंडल वगैरह आती है। ओके, दिस वाज गुड। ठीक है। एक बढ़िया सी कैंडल बनी। ठीक है। एक सेकेंड, मैं इस टेम्पलेट को फिर से लगा देता हूँ। ओके। ठीक है। तो ये एक बढ़िया सी कैंडल बनी। अभी देखते हैं कि टाइटनेस कहाँ पे बनती है। ठीक है। यस, रेंज कॉन्ट्रैक्शन बन रहा है। सी, एक दो और कैंडल दे सकता है, उसके बाद रेंज कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है या फिर डायरेक्टली स्टार्ट हो सकता है, हमें पता नहीं। सो नाउ इट इज गेटिंग बेटर। ठीक है। यहाँ इसके ऊपर हमें अभी देखना है। सो इतना काफी है एक दिन के ऊपर। यहाँ पे हम ट्राई करेंगे, इसके ऊपर निकलता है, इसके ऊपर थोड़ा एक 1.5% का गैप रखेंगे, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि इसका हाइट टच करते ही निकल नीचे आ जाता है। तो थोड़ा सा ऊपर रखेंगे बाई प्राइस। लेट्स सी, नाउ गेटिंग बेटर, बहुत बढ़िया बेटर बन रहा है। यहाँ पे अगर देखोगे ये बेस था, इसका ब्रेकआउट हुआ, इसके ऊपर बहुत बढ़िया बन रहा है। इसके ऊपर मैं ट्राई करूंगा फॉर श्योर। ठीक है। इसके ऊपर या इवन दिस इज ऑल्सो बेटर एंड रिस्क रहेगा हमारा फ्लैट 5%। ठीक है। या फिर स्विंग लो, इसके लो जो भी बेटर रहेगा वो। सो इसके ऊपर निकलता है तो बाई करेंगे। ठीक है। एंड लेट्स सी, इसके नीचे फोर, ओके 4.5, 4.6 का है। ठीक है, ये यहाँ पे रिस्क रिस्क बराबर है, तो इसके नीचे रखेंगे। तो लेट्स सी। ओके। अगले दिन ट्रेड इन हुए। ठीक है। ट्रेड इन हुए बट स्क्वाट मार दिया स्टॉक ने। लेट्स सी इंडेक्स वाइज। इंडेक्स वाइज दो इसने 50 के ईएमए से रिजेक्शन दिया, दोनों ने 50 के ईएमए से रिजेक्शन लिया है। ठीक है। ये पर्पल लाइन हमारे 50 ईएमए है, तो इसके यहाँ पे रिजेक्शन लिया एंड ये नीचे आया है। ठीक है, मैंने लिया है, मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा। लेट्स सी। ओके, ये नाउ इट इज इवन गेटिंग बेटर। ये बहुत बढ़िया बन रहा है। इंडेक्स वाइज भी इसने 10-20 से सपोर्ट लेके बाउंस मारा एंड इसने भी। ठीक है। सो ओवरऑल लुकिंग गुड स्ट्रक्चर है। इसके ऊपर मैं वापस एक बार एक काम करते हैं। यहाँ पे एक पहली पिरामिड क्वांटिटी, सॉरी पिरामिड नहीं, बाइंग क्वांटिटी पंच करते हैं एंड यहाँ पे इसके ऊपर निकलता है तो और एक बाई करेंगे। लेट्स सी। ठीक है। ओवरऑल स्ट्रक्चर इज लुकिंग लुकिंग वेरी गुड, क्योंकि देखो इंडेक्स कितने भी बड़े कैंडल बनाए, ये डोजी बना रहा है। विच मीन यहाँ पे इसने ट्राई जरूर किया था ऊपर जाने को, बट मे बी मार्केट में सेल ऑफ आया, उसके बाद इसने एक रिजेक्शन बनाया। ठीक है। तो विच मीन्स कि इसमें बायर्स आए थे बट पुश नहीं कर पाए बहुत ज्यादा, क्योंकि ओवरऑल मार्केट में सेलिंग थी। लेट्स सी। ओके, नाउ गेटिंग बेटर। इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस है। ठीक है, ये याद रखना। अभी भी एंट्री ट्रिगर नहीं हुई। ठीक है। इसके ऊपर ही मैं वापस बाई करूंगा। देखते हैं कि भाई ये बेस बन के यहाँ पे नीचे गिर जाता है। द पॉसिबिलिटीज आर बोथ कि ये
यहाँ से, ठीक है, कुछ इस तरीके का प्राइस एक्शन बना के गिर सकता है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके निकाल दूंगा, या फिर ऊपर जा सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है, मुझे पता नहीं, ठीक है। तो इसको हटा लेते हैं, ड्राइंग, ओके। लेट्स सी कि किस तरीके से बनता है सेटअप। नाउ 10 में भी आ गया है, ठीक है। इंडेक्स अभी देखो प्राइस एक्शन वाइज इट इज लुकिंग गुड, ठीक है। इंडेक्स निफ्टी बहुत बढ़िया लग रहा है प्राइस एक्शन वाइज। एक ऊपर से नीचे गया एंड एक लो बनाया, हायर लो बनाया, एंड वहां से शिफ्ट हो रहा है कि बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन बन रहा है पैटर्न वाइज भी, ठीक है। एंड मिड स्मॉल कैप भी बढ़िया लग रहा है, ठीक है। लेट्स सी। एंड ओके, यहाँ पे सेकंड एंट्री मेरी एड ऑन होती, ठीक है। okay, यहाँ पे मेरी सेकंड एंट्री एड ऑन होती, एंड ये अभी डे एंड तक 10% चला है, एंड मेरी एंट्री से कितना परसेंट चला है, लेट्स सी। ओके, 7%। सो मैं क्या करूंगा, 7% चला है, 7 to 10% के बीच से चलता तो मैं रिस्क फ्री कर देता ट्रेड को। सो मेरा अभी ये ट्रिगर हुआ जब 5% था, ये डे एंड तक मैं इसको रिस्क फ्री कर दूंगा, ठीक है। बाद में जीटी ऑर्डर जो भी है उसको चेंज कर दूंगा, लेट्स सी। नेक्स्ट, ओके, डायरेक्टली 20% का पूरा अपर सर्किट लिमिट, ओके, पूरा लिमिट इसने मार दिया, अभी 2 दिन में 30% बढ़ गया है, ठीक है। लेट्स सी। ओके, ओके, नाउ दिस इज द ह्यूज रिजेक्शन कैंडल, ठीक है। इंडेक्स भी इस टाइम तक थोड़ा थक गया है मुझे लग रहा है, ठीक है, प्राइस एक्शन वाइज। यहाँ पे देखोगे नॉन स्टॉप ग्रीन कैंडल 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 वाइज 8% का मूव दिया है, सो इंडेक्स भी होल्ड करेगा, आई थिंक सो, ठीक है। सो बट सिंस इट वी आर कमिंग आफ्टर द करेक्शन, देर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है। बट ओके, लेट्स सी। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 70% की क्वांटिटी बेच दूंगा, ठीक है। 70% की क्वांटिटी बेच दी, सो मीन्स इन दोनों में अगर मैंने 50-50 स्टॉक्स लिए थे, ठीक है, 50 इसमें या 1000 स्टॉक लिए थे, तो 700 बेच दूंगा, 300 रखूंगा, ठीक है। 300 कहाँ पे रखूंगा, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, तो ऐसा नहीं कि मैं ये चाहूंगा कि ये पूरा आके यहाँ पे जाए, एंड 10 में भी बहुत दूर है। तो मैं क्या करूंगा, एक काम करते हैं कि फिबोनाची का रिट्रेसमेंट यूज करते हैं। ये 50% है, इसके नीचे रखेंगे, ये 50, तो इसके नीचे अगर मिलता है, मैं क्योंकि 10 से क्यों ट्रेल नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, कि बाई चांस अगर नीचे आता है तो मुझे ऐसा नहीं कि सारा गेन दे दूं, ठीक है। जो बनाया है 30% 2 दिन में, ये ऑलरेडी इट इज प्रीटी गुड, यहाँ पे आप पूरा बुक कर सकते हो। बट क्योंकि आईपीओ स्टॉक है, क्या पता थोड़ा बेस बनाए यहाँ पे, ठीक है, साइडवेज जाके बेस बना के फिर निकल सकता है, ठीक है, या थोड़ा सा पुल बैक मार के निकल जाए। सो मैं क्या करूंगा, फिबोनाची का 50% का इसको रेंज दूंगा कि ये कंसोलिडेशन करे, ठीक है, उतना ही गैप दूंगा। अगर उससे नीचे निकलता तो मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि मेरा प्रॉफिट मुझे वाइप आउट होता हुआ नहीं चाहिए, ठीक है। एंड बेस बिल्ड होके अगर सेम रेंज कॉन्ट्रैक्शन ऐसा कुछ पैटर्न बन रहा है तो वापस ऐड करेंगे, ठीक है। सो ओके, डाउन, ये ओके, इंडेक्स ऊपर गया, ये नीचे गया है, ठीक है। सो इट इज अ नेगेटिव साइन, यहाँ पे मैं पूरा निकाल दूंगा, ओके, यहाँ पे पूरा निकल जाएंगे, ठीक है। एंड ये कैंडल कितनी थी, 6% की, पिछली वाली 5% की, ऑब्वियसली यहाँ पे ही हम मेथोरिटी निकल जाएंगे बहुत लोग। सो अगर मैं अपना सिस्टम फॉलो कर रहा हूँ तो इस प्राइस पे मैं जीटीटी ऑर्डर पे 90.5 रुपीज पे निकल जाऊंगा पूरा, ठीक है। लेट्स सी कि उसके बाद क्या पैटर्न वगैरह कुछ बनता है कि, ओ नाइस, 10 पे इसने सपोर्ट लिया है। इंडेक्स प्राइस भी अभी देखो 50 को तोड़ा, अभी उसको वहां पे रेंज कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। स्मॉल कैप बहुत बढ़िया भाग रहा है, लेट्स सी। ओके, नाउ ओके, गेटिंग बेटर। ओके, ये तोड़ दिया इसको, ठीक है। लेट्स सी कि कहाँ पे जाता है ये। ओके, 20 में आया, इसको वहां पे सपोर्ट दिया, ठीक है। ओके, अभी अभी अगर इसको मैं वापस ट्रेड करूंगा तो थोड़ा थोड़ा बाइंग फोर्स चाहिए, थोड़ा ब्लू कलर का कैंडल जो हमें प्रेफर करते हैं वैसा कुछ चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक अच्छा खासा सा प्राइस एक्शन बन चुका है, वॉल्यूम एक्टिविटी वगैरह सब कुछ हो चुकी है, ये बहुत नीचे आ चुका है, ठीक है। लेट्स सी कि ओके, ये फर्स्ट साइन था, बट मैं स्टिल इतनी दूर नहीं ट्रेड करूंगा, ठीक है। ये थोड़ा एटलीस्ट इस इसके 50% के आसपास यहाँ कहीं पे बनेगा तो बेटर रहेगा, ये एटलीस्ट या दो कैंडल बढ़िया बनेगी प्राइस एक्शन का तो बेटर है। ओके, दो कैंडल आई, ठीक है। अभी भी बाइंग फोर्स इतना ज्यादा नहीं है, देखो कैंडल 6% की एंड 12%, ओवरऑल बॉटम से बहुत कम निकला है, ठीक है। आई वुड वांट कि ये इस ब्लैक लाइन के आसपास थोड़ा बन के फिर रेंज कॉन्ट्रैक्शन बने, लेट्स सी। ओके, ओके, ये लाइक वो बहुत नीचे है बेस से, सो इसीलिए ट्रेड नहीं करो यहाँ पे। अगर आप देखोगे, ठीक है, इट वॉज अ गुड, वेरी गुड, प्रीटी गुड। अब अगर मैं आपको सिर्फ इतना ही रखता, राइट, तो इट वॉज अ वेरी गुड। अगर आईपीओ लिस्ट होके कुछ इस तरीके का रहता, राइट, तो मैं इसको ऑब्वियसली ट्रेड करता। ये जो हमने पहले ट्रेड किया था वही यहाँ पे बना है वापस,
तो इसके ऊपर निकालता तो मैं वापस बाई करता। बट द प्रॉब्लम इज इतने ऊपर से सेलिंग आई है, एंड कितना बना है बेस से, कितना दूर है सीरीज, 22%, बहुत नीचे है। सो एटलीस्ट ये ब्लैक लाइन के आसपास आके फिर पैटर्न बनाता तो बढ़िया रहता। एंड बड़ी बाइंग फोर्स चाहिए, ठीक है, इतना से इतनी कैंडल नहीं चलेगी, थोड़ी बड़ी बड़ी चाहिए, क्या बैक टू बैक 2 दिन बाइंग चाहिए इसमें। ओके, नीचे आया, ठीक है। ओके, कुछ पैटर्न बनता है क्या? लेट्स सी, अभी तक ब्लैक लाइन के देखो आसपास भी नहीं आया है, ठीक है। ओके, कुछ खास नहीं बन रहा प्राइस एक्शन। ओके, अभी 50 भी आ गया, बहुत नीचे, तो आई थिंक लेट्स क्लोज दिस। आई थिंक इसके बाद कुछ पैटर्न हार्डली बना होगा। एंड इंडेक्स क्या होगा? ओके, इंडेक्स भी टूटा है। ओके, लेट्स सी, इंडेक्स को भी एक बार कंपेयर कर लेते हैं कि कहाँ से। ओके, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या हुआ था? ओके, इस दिन पे हम निकले थे, ठीक है। ओके, इंडेक्स चला, ठीक है। ओके, इंडेक्स डाउन, ये स्ट्रॉन्ग बाइंग फोर्स फ्रॉम बोथ द इंडेक्स, स्ट्रॉन्ग बाउंस था, ठीक है। ओके, उसके बाद करेक्शन स्टार्ट हुआ, उसके बाद ये इसको मौका नहीं नहीं मिला कि ये ऊपर आ चुका है। देखो यहाँ से इंडेक्स इतना गिरा तो ऑब्वियसली स्टॉक में पावर भी नहीं होगी कि वो वापस जा सके, ठीक है। तो दैट मीन्स इट, ठीक है। तो अब आपको पता चल जाएगा इंडेक्स गिरने से पहले ही आपके जो चल रहे ट्रेड है वो एग्जिट हो जाएंगे, या फिर आपने जो नए ट्रेड इनिशिएट किए उसके स्टॉप लॉस हिट होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो फाइन, देन इसको हम अभी नोशन के डेटाबेस में एंटर कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा स्टॉक नंबर 23, हमने इतने सारे स्टॉक को अब तक स्टडी किया है, उनके वीडियोस अवेलेबल है, आप जाके उसकी वॉच लिस्ट स्टडी कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट एंट्री कहाँ पे, यहाँ पे बना था, सो दैट इज 28 नवंबर 2024। 28 नवंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 28 नवंबर 2024, ठीक है। उसके बाद रेंज क्या था, आईपीओ का बेस था, उसके अलावा और कुछ नहीं, सिंपल सा आईपीओ का बेस था, ठीक है। सेक्टर कौन सा था वो मुझे पता नहीं, तो चेक कर लेते हैं एक बार। इंश्योरेंस का ही होगा, करेक्ट ना? फाइनेंस, ओके। फाइनेंस एंड इंश्योरेंस से कैटेगरी में आएगा, ठीक है, बट फाइनेंस क्या है तो ठीक है, चलेगा, ठीक है। एंड पीरियड अपट्रेंड मूव कितना था, इसका जीरो होगा ऑब्वियसली, क्योंकि आईपीओ का बेस था। कंसोलिडेशन लिंक्डइन डेज, कितना कंसोलिडेशन के बाद हमने खरीदा था, इसका कुछ खास नहीं था ओवरऑल, ठीक है। तो इसको आई थिंक जीरो कंसिडर करेंगे, या फिर एक सेकंड, इसको पूरा एक बार ले लेते हैं, यहाँ से एंट्री तक, यहाँ तक कितना बना, 8 बार्स, ठीक है। 8, क्योंकि आईपीओ का था तो छोटा ही नहीं। कंसोलिडेशन डेप्थ क्या थी, ये कैंडल में डेप्थ, एक काम करते हैं, आईपीओ बेस से टॉप से कितना नीचे था ये, 14.5%, ठीक है। एंड उसके बाद कंसोलिडेशन क्वालिटी कैसी थी, अगर ये कैंडल हटा दूं मैं, तो ओवरऑल इस कैंडल को जाने से पहले इट वाज लीनियर मेरे लिए, ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों के लिए ये चॉपी हो सकता है, इट डिपेंड्स कि आपका प्रैक्टिस कितना है, मेरा कितना है, ठीक है। सो मैं गलत भी हो सकता हूँ, आप सही भी हो सकते हो, या दोनों अपोजिट वाइस वर्सा भी हो सकता है, ठीक है, तो वो छोड़ देंगे हम, ठीक है। उसके बाद क्या है, एंगल ऑफ द मूव, एंगल की कैसे 90 डिग्री में गया ये तो। सो इसका फास्ट मोमेंटम यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ से कंसिडर करता है 83 डिग्री, ठीक है। एंड लो कॉन्ट्रैक्टिंग वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसे हैं, और वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम से बाइंग, ओके, लो वॉल्यूम बिफोर ब्रेकआउट, ओके, लो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। एंड इंडेक्स अबाउट 1020, यस, उस टाइम तक आ चुका था, इसीलिए हमारा ट्रेड चला था। बाइंग थ्रस्ट एक बार चेक भी कर लेते हैं, इस टाइम तक ये फर्स्ट एंट्री थी, यस, दोनों देखो 10 एंड 20 के एग्जिट तभी जस्ट आए थे, ठीक है। एंड निफ्टी गया था, बट मैं क्योंकि मिड स्मॉल कैप 400 ट्रैक करता हूं, तो मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद कितना है, बाइंग थ्रस्ट कितना था, बाइंग थ्रस्ट वाज यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि 12.92, तो 13% मान लेते हैं, ठीक है। एक आधे परसेंट से कुछ ज्यादा नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा, या 0.5 पर पीक रिटर्न कितना बनाया इसने, बेस के ब्रेकआउट से, बेस यानी मेरे लिए ये था, क्योंकि ये मिनी बेस था, इस आईपीओ का बेस मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। बहुत लोग आईपीओ का बेस मानेंगे, बट मेरे लिए यहाँ से मूव स्टार्ट हुआ था।
यहाँ तक। अरे भाई रुक जा। ठीक है, 42, 42.9, 42.9, ठीक है, 42.9। ठीक है। एंड कैपिटल रिटर्न हमने कितना बनाया पैसा, फर्स्ट एंट्री से लास्ट एंट्री तक। मेजोरिटी यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया था, पर फिर भी ठीक है, कुछ खास फर्क नहीं पड़ता इससे। यहाँ तक 18% ऑन 30% की क्वांटिटी, 70 टॉप पे का अगर यहाँ पे बेचते तो कितना बनता, 30%। ठीक है। तो मैं अभी के लिए यहाँ एक काम कर रही, यहाँ पे मेजर क्वांटिटी, वही कंफ्यूजन है। ठीक है, एक काम कर रही, यहाँ पे ले लेते हैं 31। ठीक है। ये हमने पैसा बनाया नहीं है, जस्ट हमारे नोशन के डेटाबेस के लिए बना रहे हैं। वॉल्यूम एक्सपेंशन था एंड लो वॉल्यूम नहीं था। ठीक है। एग्जिट डेट क्या थी इसकी, फाइनल एग्जिट डेट, एक काम कर, इट इज बेटर कि हमने 1020 को फॉलो किया था, 18%। ठीक है, चेंज कर लेते, नहीं चाहिए भाई बस। ओके। ये सब्जेक्टिव है। ठीक है, आपको कोई यहाँ पे लिख सकता है, कोई यहाँ पे लिख सकता है, इट ऑल डिपेंड्स, बट फाइन। ठीक है, हर एक का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है। 9 दिसंबर 2024, 9 दिसंबर 2024, 9 दिसंबर 24। ठीक है। एंड ये हमारा मोटा मोटी 11 दिन का ट्रेड बनता है। ठीक है, पूरा एग्जिट होने तक, एंड इसको फाइनल में चार्ट डाल देते हैं। ठीक है। सो ये सब हटा देते हैं, ये सब हटा देते हैं। मुझे थोड़ा क्लीन चाहिए होगा, क्योंकि प्राइस नहीं, मेन थिंग इज कहाँ पे एंट्री करते, कैंडल डाल देते हैं। सो एक एंट्री यहाँ पे बनती, एक यहाँ पे बनती, एंड रेड कलर की कैंडल एक यहाँ पे निकलते, दूसरा यहाँ पे निकलते। ठीक है, तो इन दोनों को रेड कर लेते हैं। ठीक है। यस। एंड इसको हटा देते हैं। सो ये मेरा एग्जिट चार्ट इस टाइम तक। एक काम करते हैं, इसको इतना कट कर लेते हैं। दिस इज फाइन। इस टाइम तक इंडेक्स। ठीक है, ये बढ़िया है। आई नो द वीडियो वुड बी लिटिल बिट लेंथी, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम समझ पाए कि हम कर क्या रहे हैं। विदाउट नोइंग इन द मार्केट आप कैसे पैसा बनाओगे, राइट? सो आपको पता होना चाहिए कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, हर चीज आपको जस्टिफिकेशन अपने आप को देना चाहिए, दूसरों को नहीं। ठीक है, दूसरे को कभी प्रूव करने के लिए कोई जरूरत नहीं है। आप खुद अपने आप को बोलो कि भाई ये सही ट्रेड मैंने लिया था, नहीं था। अगर आपका मन बोल रहा है एंड आपका लाइक सेटअप बोल रहा है कि सही था, तो सही है, बस वो बाद में अगर पैसा उसमें नहीं बना होगा, दैट इज ऑल्सो फाइन, क्योंकि वो सेटअप खराब होगा। ठीक है, सेटअप या सेटअप फेल हो गया, दैट नॉट योर फॉल्ट, मार्केट का फॉल्ट हो सकता है। ठीक है। तो ये हमने इसको एंटर कर दिया है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी लर्निंग मिली है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, एंड कमेंट कीजिए जो भी आपने लर्न किया हो। एंड हम किसी और वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।